हेलो दोस्तों। एक्सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सेल के फार्मूले। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक्सेल के 30 बेहतरीन और बेसिक फार्मूले बताऊंगा जिससे कि आप लोग एक्सेल में एक्सपर्ट हो जाओगे और एक्सेल का कोई भी काम आसानी से कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को एक्सेल के 30 फार्मूले बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही डिटेल में बताने जा रहा हूँ। सारे फार्मूले जानने के लिए और समझने के लिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आज सबसे फर्स्ट फार्मूला जो है वो है सम। सम क्या होता है बच्चों? अगर एक्सेल के अंदर किसी भी डिजिट के सम चाहिए हम लोगों को या काफ़ी सारी डिजिट हैं उनका सम चाहिए तो सम फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इस शीट में देखिए हम लोगों ने ले रखा है बच्चों सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या है बच्चों? ये हमने क्वांटिटी और जो प्राइस लिया है उनका प्रोडक्ट है। ठीक है। जैसे माउस दो क्वांटिटी में थे, 250 का ईच था, एक था, तो 500 इनकी मल्टीप्लाई कर दी। अब मुझे क्या करना है, माउस से लेकर मॉडर्न तक ये जितने भी रेट हैं, जितने भी प्राइस हैं, इन सबका ग्रांड टोटल चाहिए मेरे को यहाँ पर। तो बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल एस यू एम सम। देखिए लिस्ट में सम आ गया तो फिर टैब दबा देंगे हम लोग। जैसे ही टैब दबाएंगे तो ब्रैकेट स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अब हमें इसकी क्या कह रहा है, नंबर वन मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक का सम करना है। बच्चों एक तो हम लोग इसे माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने 500 पे क्लिक करा और क्लिक दबाए दबाए ड्रैग कर दिया जहां तक सही चाहिए। तो देखिए उसकी रेंज आ गई E3 से लेकर E12 तक। और ब्रैकेट जैसे ही बंद करेंगे और फिर एंटर। एंटर करते देखिए बच्चों उसका टोटल आ गया, जो भी ग्रांड टोटल था वो सारा का सारा हमारा आ गया। बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखना है, जो सेल रेंज होती है उसको आप चाहे तो माउस से ट्रैक कर लें या कीबोर्ड से कर लें या मैनुअली खुद भी टाइप कर सकते हैं। जैसे इसे पहचानिए, जहां पर मैंने ये कर्सर रखा है, जहां 500 रखा है, ठीक है, ये 500 जो है बच्चों ये कहाँ पर है, ये ई तो कॉलम है, ठीक है, और 3 रो है, यानी कि E3 हुआ ये। ठीक है। और कहाँ तक चाहिए मुझे, ये वाला जो है, जैसे 7500 जो लिखा हुआ है ये है हमारा ई कॉलम है। ठीक है। और रो कौन सी है, 12, यानी कि E12 तक हो गया। तो जो हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो बच्चों इसके पीछे देखिए अपने आप E3 से लेकर कोलन E12, कोलन का मतलब होता है रेंज, और एंटर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों हमारा सम इफ। हमने अभी लास्ट करा था नॉर्मली सम करना। अब मैं कह रहा हूँ कंडीशन के हिसाब से सम करना है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर टोटल अमाउंट निकाल ली, हमने फॉर्मूला दिया इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट E3 कोलन E12। ठीक है। देखिए पीछे रेंज सेलेक्ट भी हो गई और जैसे ही एंटर करेंगे तो इन सबका टोटल आ गया सभी आइटम का। अगर मैं कह रहा हूँ जैसे बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट वाले कॉलम में माउस भी है, सीपीयू भी है, कीबोर्ड भी है। जैसे माउस जो हैं वो दो जगह सेल हुए हैं, तो अगर मैं कह रहा हूँ बच्चों टोटल मुझे माउस की सेल चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे सम इफ के साथ। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, एस यू एम सम आई, सम इफ देंगे। जैसे ही लिस्ट में आ जाएगा हम टैब प्रेस कर देंगे। टैब प्रेस करा उसके बाद ये पूछ रहा है बच्चों यहाँ पर रेंज। रेंज क्या है, रेंज मतलब जैसे किस आइटम पे हमें सर्च करना है। हमने कहा ये प्रोडक्ट वाली जो हमारी रेंज है, मतलब इसमें से हमें प्रोडक्ट का सम करना है। और क्राइटेरिया कॉमा लगा के हम क्राइटेरिया टाइप करेंगे। क्राइटेरिया में जैसे बच्चों मुझे माउस का चाहिए, ठीक है, डबल कोट्स में देंगे हम इसे, और कॉमा, फिर रेंज आ रही है सम रेंज। सम रेंज का मतलब है ये जो नीचे आ रहे हैं ना पैरामीटर लिखे हुए, इन्हें ध्यान से पढ़ना है। सम रेंज मतलब जिसका सम चाहिए मुझे, इस टोटल अमाउंट का सम चाहिए, तो उसको हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही हम लोग ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे बच्चों, तो देखिए केवल उसका सम आया जो कि माउस प्रोडक्ट का। एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल फॉर्मूला लगा के इक्वल, माउस हमारा पहले पे है, उस सेल पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस आ गया, प्लस का साइन, फिर माउस हमारा है ये 10th नंबर पे, इस पे क्लिक कर दिया, उसका एड्रेस आ गया और एंटर। देखिए आ गया, 8,000 रुपये आ रहा है केवल माउस का टोटल। तो सम इफ के साथ आप कंडीशन लगा सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब हो गया मल्टीप्लाई कराना। अब जैसे यहाँ पर ये प्रोडक्ट दे रखे हैं, यहाँ कुछ प्रोडक्ट हैं, और ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये क्वांटिटी है और ये हमारा यहाँ पर प्राइस है। अब मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल PRO। देखिए यहाँ लिस्ट में आ गया, जैसे ही लिस्ट में आ गया हम टैप प्रेस कर देंगे, PRODUCT, या तो पूरा टाइप करिए या टैप प्रेस करके ब्रैकेट तक वो अपने आप दे देगा। अब वो कह रहा है नंबर वन नंबर टू। अब किस किस को मल्टीप्लाई करना है, जैसे क्वांटिटी में टू को, टू का एड्रेस क्या है बच्चों, ये C कॉलम है और 2 रो है, इस पर डायरेक्ट हम क्लिक कर देंगे, कॉमा,
ठीक है, और किसकी मल्टीप्लाई करना है किससे, कॉमा, दूसरा क्या है हमारा D2, ब्रैकेट बंद। जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली उसका 500 आ गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं जितने में हमें फार्मूला अप्लाई करना है और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे बच्चों Ctrl D, तो ऑटोमेटिकली देखिए सब में फार्मूला अपने आप अप्लाई हो गया। नेक्स्ट फार्मूला है बच्चों हमारा मैक्स। अगर हमारे ये कुछ स्टूडेंट्स के नाम दे रखे हैं, 10 स्टूडेंट्स के नाम है, उनके ये मार्क्स हैं, अगर मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स किस बच्चे ने प्राप्त करें वो देखना है, तो हम यहाँ फार्मूला देंगे इक्वल MAX मैक्स, और जैसे ही हम लिस्ट में आ गया टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कहाँ से चाहिए, जैसे पहला जो स्टूडेंट्स है उसके मार्क्स पे क्लिक करा और लेफ्ट क्लिक के साथ ड्रैग करे करे आ गया। अब हम जैसे ही ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो इनके बीच का जो मैक्सिमम नंबर होगा, जैसे 495 है, तो बच्चों इन सब में देखते हैं किसके हाईएस्ट हैं, इसे किशन के हाईएस्ट हैं, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके हैं, तो मैक्स फार्मूला से सबसे बड़ा नंबर निकल आएगा। नेक्स्ट फार्मूला है बच्चों हमारा मिनिमम। मिनिमम बिल्कुल छोटा नंबर देगा जो भी हमारी इस रेंज में है। अब यहाँ फार्मूला देंगे बच्चों इक्वल MIN मेन, टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करते ही वही कह रहा है नंबर 1 नंबर 2, तो हमने इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया 482 से लेकर 389, तो इसका जो एड्रेस है वो C8 से लेकर कोलन मतलब रेंज हो गई C17 तक दे देगा, और ब्रैकेट जैसे ही बंद करेंगे और एंटर करते तो इन सब में सबसे कम मार्क्स जो आए हैं वो श्याम के आए हैं, सेकंड नंबर पे जो है उसके आए हैं। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट फार्मूला है हमारा सम इफ एस। देखिए हमने पहले सम करा था, सम में केवल टोटल सम दिखा रहा है सबका, और सम इफ में बच्चों क्या कर रहा है, एक कंडीशन दे दी कि हमें पर्टिकुलर इस आइटम का सम करना है। अगर बच्चों आपको एक से ज़्यादा कंडीशन देनी है तो आप सम इफ एस लगाओगे। ठीक है, जैसे ये हमारा कुछ डेटा है, इसमें सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय नंबर है, सेल है और सिटी है। बच्चों अगर मैं कह रहा हूँ इसमें जिसका नाम राम है, ठीक है, और उसकी मुझे सेल का टोटल चाहिए, लेकिन साथ साथ उसकी सिटी बरेली होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर राम 2 राम पढ़े हैं, और अगर मैंने यहाँ पर इसके जगह इसकी दिल्ली कर दी सिटी, ठीक है, तो इन दोनों राम का सम नहीं देगा, ये केवल उसका देगा जिसका बरेली है। मतलब 2 कंडीशन लगानी है, नाम हो राम और सिटी हो बरेली, या नाम हो किशन सिटी हो रामपुर, किसी 2 का लगाना है। तो 2 कंडीशन पे तो हम यहाँ लगाएंगे इक्वल सम इफ एस। जैसी लिस्ट में आ गया हम टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करते ही सबसे पहले इसमें मांग रहा है बच्चों ये देखिए सम रेन। ठीक है, ये पैरामीटर बहुत ध्यान से देखना है, सम रेन मतलब किसका सम करना है। मैंने कहा सपोज इस सेल वाले कॉलम का हमें सम करना है, ठीक, कॉमा, सबसे पहले यहाँ देखिए दे रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, सबसे पहले कंडीशन किस पे अप्लाई करना है, मैंने कहा मुझे नेम पे अप्लाई करना है, तो नेम वाली कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। फिर कह रहा है क्राइटेरिया 1, एक रेंज थी, रेंज में तो पूरा सेलेक्ट करा, क्राइटेरिया रेंज 1 मतलब किसका नाम देखना है, तो हमने यहाँ डबल कोट्स में जैसे मैंने लिख दिया राम, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, फिर देखिए क्राइटेरिया रेंज 2 मांग रहा है। अब दूसरी कंडीशन कहाँ चेक करनी है, मुझे सिटी वाले में चेक करनी है बच्चों, सिटी को सेलेक्ट कर लिया हमने, उसकी रेंज आ गई D7 से लेकर D17 तक, कॉमा, क्राइटेरिया उसके बाद आ रहा है, ठीक है, क्राइटेरिया 2 आ रहा है। अब इसमें कौन सा नाम हमारा सिटी का सर्च करें, मैंने कहा बरेली, ठीक है, डबल कोट्स क्लोज और ब्रैकेट जैसे ही हम बंद करेंगे तो यहाँ हमें वो रिकॉर्ड का सम दिखाएगा जिसका नाम राम हो और साथ साथ उसकी सिटी बरेली हो। देखिए बच्चों यहाँ 5,000 रुपये आए, मतलब सेल आई, यानी कि जिसका नाम राम है जिसकी सिटी बरेली है, तो केवल उसका 5,000 आया। अब बच्चों जैसे राम यहाँ पर 2 हैं, एक 10 नंबर पे भी है, अगर मैं इसकी दिल्ली सिटी की जगह यहाँ बरेली कर दूँ और देखिएगा आउटपुट में क्या अंतर आएगा। आउटपुट में अब उन सभी नामों का आ गया है जिनका नाम राम है और उनकी सिटी बरेली है, और कहाँ पर कंडीशन मैच हो रही है, 2 जगह हो रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया सम इफ एस। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों लेन। लेन फॉर्मूला क्या करेगा, अगर जैसे हमारे नाम दिए हुए हैं, अगर मुझे इनकी लेंथ निकालनी है, मतलब इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों इक्वल LEN लेन, ठीक है, टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करते ही हमने सबसे पहली वाली जो सेल है उस पर क्लिक कर दिया हमने, ठीक है, क्लिक करने के बाद हमने इसका ब्रैकेट जैसे ही बंद करेंगे तो इस नाम की जो लेंथ होगी वो आ गई। देखिए यहाँ इसकी नाम की लेंथ है 4। देखिए बच्चों 4 कैसे है, राम लिखा है हमने RAM और बीच में स्पेस भी है, तो कंप्यूटर में लेंथ में स्पेस भी काउंट करता है, स्पेस को वो एक करेक्टर मानता है। अब मैं वापस आया उसी फॉर्मूले पे, उसे पकड़ के हमने ड्रैग कर दिया और Ctrl D से सारे पे फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। देखिए शाम है तो शाम की 5 आ रही है। अब अगर मैं यहाँ शाम के बीच में जाके एक स्पेस दे दूँ, जैसे ही एंटर करूँगा बच्चों देखिए यहाँ 6 आ गया, क्योंकि SHY स्पेस AM टोटल 6 करेक्टर है। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों
काउंट, काउंट क्या करता है, ये नंबर काउंट करता है, नंबर के अलावा कुछ भी नहीं काउंट करता है। जैसे मैंने अगर यहाँ बच्चों एम्प्लॉई नेम ले रखे हैं और सैलरी का एक कॉलम ले रखा है, इसमें बच्चों मैंने जैसे काफ़ी लोगों को सैलरी दी है और हरी को और राधा को और रवि को नहीं दी है। अगर मुझे ये काउंट करना है कि मैंने कितने लोगों को सैलरी दे दी है, तो हम इक्वल COUNT काउंट, फिर टैब प्रेस करेंगे तो फिर सेम है, फर्स्ट वाली सेल पे क्लिक करें या फिर इस रेंज को पूरे को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, और जैसी ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। अब हम वापस काउंट पे गए, देखिए यहाँ पर कितना आ गया, काउंट हो गया 7, यानी कि कितने लोगों की सैलरी हमने दी है इसमें, है तो लोग काफ़ी, बट 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें हम लोगों ने 7 लोगों की सैलरी दी है। अब अगर बच्चों कभी हमने यहाँ पर हरी की सैलरी जैसे पे कर दी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखिए फॉर्मूले का जो रिजल्ट है उसमें रिकैलकुलेट अपने आप होगा, यहाँ पर 8 जने हो गए, ठीक है। तो काउंट केवल नंबर काउंट करता है। इसके बाद बच्चों सेकंड है काउंट ए। काउंट ए में क्या होता है, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हमने ब्लैंक रो दे रखी है, ठीक है, अगर मुझे ब्लैंक काउंट नहीं करनी है, केवल वो काउंट करना है कि इसमें कितने एम्प्लॉय के नेम है, तो काउंट ए वैसे करता क्या है, नंबर और करेक्टर यानी कि स्ट्रिंग दोनों को काउंट करता है, बट ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा। इक्वल COUNT काउंट ए, जैसी टैब प्रेस करेंगे फिर वो कह रहा है इसकी रेंज सेलेक्ट करिए, हमने इसकी रेंज सेलेक्ट कर ली राम से लेकर रवि तक, और जैसी ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर, देखिए टोटल इसमें कितने रिकॉर्ड है, 6, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि ये नंबर और अल्फाबेट दोनों काउंट करेगा। अब अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम में कुछ डालूंगा तो वो ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट कर देगा इसको रिजल्ट में। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक में क्या होता है, जो जो रिकॉर्ड हमारे ब्लैंक है यानी कि जिस जिस कॉलम में हमने नाम नहीं दिया उन्हें काउंट करेगा। इसका फॉर्मूला है इक्वल COUNT काउंट ब्लैंक। जैसे हम देखेंगे लिस्ट में आ गया, हम टैब प्रेस करेंगे और फिर हम उस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने सारी रेंज सेलेक्ट कर ली, जैसी ब्रैकेट बंद करेंगे तो इसमें केवल वो काउंट करेगा जो खाली रो है। देखिए 4 आ गया, यानी कि इसमें राम 1 2 3 और 4 रिकॉर्ड हमारे ब्लैंक है बच्चों। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों इसके बाद काउंट इफ। काउंट इफ क्या करता है, काउंट इफ कंडीशन के साथ काउंट करेगा। अगर हमने कोई भी कंडीशन दे दी, जैसे बच्चों मैंने डेटा बना रखा है, यहाँ स्टूडेंट्स के नाम है और उनकी अटेंडेंस लगी हुई है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब मुझे इनमें से टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट निकालनी है इसमें, ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल COUNT काउंट इफ। फॉर्मूला लिस्ट में आते ही हम टैब प्रेस करेंगे, काउंट इफ में वो कह रहा है रेंज सेलेक्ट करनी है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। अब देखिए बच्चों यहाँ से मेरे को मंडे से लेकर सैटरडे तक की मैंने इसे रेंज को सेलेक्ट कर लिया, क्लिक दबाया दबाया लेफ्ट क्लिक से माउस से, ठीक है। अब मैंने कहा इसके बाद कॉमा क्राइटेरिया के देना है, मुझे इसमें से क्या काउंट करना है बच्चों, मुझे यहाँ प्रेजेंट काउंट करना है, तो P दे देंगे डबल कोट्स के अंदर, और जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करेंगे तो इसके आगे जो राम है उनकी प्रेजेंट कितने दिन की है देखते हैं, P1 P2 P3 और P4, ठीक है। ऐसे ही हम एब्सेंट भी काउंट कर सकते हैं, इक्वल COUNT काउंट इफ और टैब प्रेस करेंगे, फिर यहाँ रेंज आ रही है, सेम वही रेंज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे पूरी राम के आगे की जो हमारे वीक की प्रेजेंट और एब्सेंट है, और यहाँ आ गया C8 से H8, ठीक है, कॉमा। अब मुझे इसमें क्या काउंट करना है बच्चों, यहाँ ए मीन्स एब्सेंट, एब्सेंट काउंट करना है, डबल कोट्स बंद और ब्रैकेट बंद, तो यहाँ इसकी एब्सेंट आ गई। अब बच्चों इसे या तो मैं अगले सेल में फिर से फॉर्मूला अप्लाई करूं या फिर इन्हें सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करें, सपोज इसे ये फिल हैंडल आ रहा है, इसे पकड़ के हम लोग ड्रैग कर ले तो ऑटोमेटिकली सब में अपने आप फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखिए अब चेक कर लेते हैं, हरी है, हरी की कितनी एब्सेंट है, एक और एक, 2 एब्सेंट है और 4 प्रेजेंट है, 4 और 2। और कृष्णा की जो है, कृष्णा की 1 2 और 3 एब्सेंट है, 3 प्रेजेंट है। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों एवरेज। एवरेज क्या होता है जैसे हम लोगों को मेरी मंथ में कितनी सेल हुई है उसका एवरेज निकालना है, ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ कुछ अपने प्रोडक्ट के नाम ले रखे हैं, माउस CPU कीबोर्ड जैसे और उसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून की सेल ले रखी है बच्चों। अब नीचे प्रोडक्ट आ रहा है, इसके आगे मुझे यहाँ पर एवरेज निकालना है कि यहाँ पर इस जनवरी के महीने में टोटल मेरी कितनी सेल हुई है उसका एवरेज क्या है, तो इक्वल AVERAG एवरेज। जैसी फॉर्मूला आ गया टैब से पूरा कर लेंगे। अब मैंने इसे सेलेक्ट कर ली रेंज को, अब कहाँ से कहाँ तक का चाहिए मुझे, मुझे यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, मतलब C8 से लेकर C16 तक का, और जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए इसकी टोटल जो सेल हुई थी इस महीने में उसका एवरेज है 5.3। बच्चों या तो मैं फिर से फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करूँ या फिर मैंने बताया था फिल हैंडल पकड़ के इसे राइट ड्रैग कर लेते हैं,
ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सबका आ गया। देखिए जो हमारी फरवरी की सेल आ रही है उसमें हमारा जो एवरेज आ रहा है वो 4 आ रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों प्रॉपर। प्रॉपर क्या करता है, जैसे यहाँ कुछ मैंने नाम ले रखे हैं, यहाँ बच्चों सारे नाम जो हैं वो सारे के सारे बड़े लेटर में हैं। अगर मुझे चाहिए, प्रॉपर का मतलब होता है कि जो भी नाम दे रखे हैं उसका फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा। तो इक्वल PROPER प्रॉपर। देखिए लिस्ट में आ गया। टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करने के बाद हम सेल पे क्लिक करेंगे जिस सेल को हमें प्रॉपर करना है। फिर हमने यहाँ ब्रैकेट बंद करा और ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर करा। एंटर करते देखिए राम यहाँ कैपिटल लेटर में था और राम यहाँ पर हमारा पहला लेटर बड़ा हो गया, बाकी सब छोटा। अब इस फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग कर लें या फिर हम इस पूरे को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये जो जो हमारी रेंज है उसको पूरी सेलेक्ट कर लिया। हम कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी से सब में अप्लाई हो गया। चाहे कंट्रोल डी से करिए चाहे फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग कर लीजिए। देखिए शाम का जो था सब फर्स्ट लेटर सबके बड़े हो गए। ऐसी नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों अपर। अपर क्या कर देगा, जैसे माउस सीपीयू या छोटे बड़े सब में मिक्स हैं, मुझे सारे ही बड़े चाहिए तो इक्वल UPPER अपर। और जैसे ही टैप प्रेस करेंगे फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट वाले सेल पे हमने क्लिक करा, जो भी हमारा माउस जिसको हमें बड़ा करना है, ब्रैकेट बंद करा, एंटर करा, देखिए आ गया। अब हम लोग इसे पकड़ के सिलेक्ट कर लेते हैं पूरी रेंज कहाँ तक का हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे कंट्रोल और डी। देखिए सारे लेटर हमारे जितने भी थे नाम में सब बड़े हो गए। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट क्या करता है, दो नामों को जोड़ता है। जैसे हमारा यहाँ पर एक डेटा दे रखा है, फर्स्ट नेम दे रखा है बच्चों और एक लास्ट नेम दे रखा है। अब मैं कह रहा हूँ फर्स्ट नेम को लास्ट नेम से कॉन्कैट करके दे दो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल CONCATENAT कॉन्कैटिनेट, दो नामों को जोड़ो। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला पूरा हो गया। अब वो कह रहा है टेक्स्ट 1 को जोड़ो, ठीक है, और फिर कॉमा प्रेस करो और टेक्स्ट 2 के साथ जोड़ो और ब्रैकेट बंद कर देंगे हम। जैसे ही ब्रैकेट बंद करेंगे यहाँ पर हमारे दोनों नाम जुड़ गए। जुड़ने का मतलब है कि दोनों में स्पेस नहीं आएगा, बिल्कुल चिपक के आएंगे। अगर आपको कभी स्पेस देना है तो हम क्या करते हैं, फिर वापस उसी फॉर्मूले पे गए और यहाँ पर F2 प्रेस करते हैं। F2 से आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। तो जहाँ पर हमने कॉमा लगाया था दोनों नामों के बीच में, वहाँ बच्चों डबल कोट्स में हम थोड़ा सा स्पेस दे देंगे और कॉमा लगा देंगे, तो इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगी। देखिए आ गई। फिर हम वापस वही सेम ऊपर से ड्रैग करा जहाँ तक का आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, कंट्रोल और डी प्रेस कर दिया, तो देखिए सब में स्पेस भी आ गई और सारे के सारे नाम कंबाइंड हो गए। तो बच्चों अब है लार्ज। लार्ज क्या करता है, अगर हमारा ये कुछ डेटा है, इसमें सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्राइस दे रखा है और मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा प्राइस किसका है वो निकालना है, या दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा किसका है, या तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा किसका है वो निकालना है लार्ज फार्मूले से, तो हम यहाँ देंगे इक्वल LARGE लार्ज। जैसे फार्मूला लिस्ट में आ गया, टैब प्रेस करेंगे बच्चों। उसके बाद हम ये आ रहा है एरे। एरे मतलब जो भी रेंज है आपकी जिसमें आपको सबसे बड़ा है या सेकंड नंबर के बड़ा ढूंढना है, तो उसे सेलेक्ट कर लिया बच्चों और कॉमा। कॉमा देखिए हमने कहा है टॉप का फर्स्ट दिखाओ, मतलब सबसे ज़्यादा जिसका प्राइस है, और एंटर। देखिए यहाँ 7500 आ गया। अब बच्चों अगर मुझे सेकंड नंबर का चाहिए तो फिर से हमने फार्मूले पे क्लिक करा, F2 प्रेस करा कीबोर्ड से और मैंने यहाँ पर 1 की जगह लिख दिया 2। तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जो होगा किसका है बच्चों, देखते हैं 5000 रुपये, यानी कि CPU का दूसरा है। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी चेंज करेंगे, 3 लिख दिया तो थर्ड नंबर का हमारा टॉप से थर्ड आएगा। अगला फॉर्मूला है बच्चों हमारा स्मॉल। स्मॉल क्या करेगा, नीचे से दिखाएगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वल SMALL स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट। हमने सेम वही सबसे पहले क्या रहा है, एरे। एरे हमने सेलेक्ट कर ली जो भी रेंज देनी है, कॉमा। अब अगर मैंने कहा यहाँ 1 दिया और ब्रैकेट बंद करा तो स्मॉल सबसे छोटा नंबर दिखाएगा, जो भी हमारा सबसे छोटा प्राइस होगा इसका, यानी कि सबसे छोटा प्राइस यानी कम प्राइस है CD का 25। अब अगर मैं फिर से वापस इस पे जाता हूँ और F2 करके चेंज करता हूँ और F2 करके अगर मैं 1 की जगह 2 दे देता हूँ, तो सबसे कम प्राइस में से नीचे से दूसरे नंबर पे कौन है, सबसे कम तो ये 25 था और उससे ज़्यादा कौन है, 125। ऐसी 1 2 3 करके आप लोअस्ट से बड़ा 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 जो भी निकालना है वो निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों हमारा लोअर। लोअर क्या होगा, जैसे हमने यहाँ प्रोडक्ट के नाम ले रखे हैं बच्चों सारे कैपिटल लेटर में है, अगर मुझे स्मॉल में चाहिए तो इक्वल LOWER लोअर देंगे और ब्रैकेट स्टार्ट होते ही, ठीक है, उसके बाद हमने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया जिसको आपको लोअर लेटर में करना है। जैसे हमने माउस पे क्लिक करा तो बच्चों यहाँ B8 आ गया, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए आ गया माउस सब कुछ छोटे में। फिर सेम वो इसे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद बच्चों क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे तो ये लोअर फॉर्मूला सब में अप्लाई हो गया, सारे नाम हमारे छोटे लेटर में आ गए।
नेक्स्ट फार्मूला है बच्चों हमारा रोमन नंबर। अगर मैंने ये नंबर दे रखे हैं बच्चों 1 2 3 4 5, अगर मुझे रोमन नंबर में चाहिए तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वल ROMN रोमन, और फार्मूला लिस्ट में आते ही टैब प्रेस करेंगे, हमने वो नंबर सेलेक्ट कर लिया जिसको रोमन करना है। तो जैसे A8 आ गया, उसका सेल रेंज, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। देखिए 1 को हमने रोमन नंबर में लिख लिया, फिर हमने बाद में फिर से उतना डेटा सेलेक्ट कर लिया जितना भी हमें रोमन नंबर में चाहिए, फिर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे बच्चों कंट्रोल और D, तो देखिए सारे नंबर जो थे वो रोमन नंबर में हमारे आ गए। अब है बच्चों फार्मूला इफ़ क्या करता है, अगर हमें कहीं पे कंडीशन लगानी है तो इफ़ लगाएंगे। तो जैसे मैंने ये कुछ एम्प्लॉई के नाम यहाँ ले रखे हैं बच्चों, और ये प्रोडक्ट ले रखा है, और ये क्वांटिटी ले रखा है, ये प्राइस है और उसका टोटल अमाउंट ले रखा है। अगर बच्चों मैंने यहाँ कहा है कि बच्चे अपने मेरे को एम्प्लॉई को कुछ प्राइस देना है, अगर जिनकी सेल 20,000 से ज़्यादा है तो बच्चों उन्हें मैं ये लैपटॉप दूंगा, और जिनकी सेल 20,000 से कम है उन्हें बच्चों मैं मोबाइल दूंगा। तो कैसे हम ये निकालेंगे, इक्वल इफ़, टैब प्रेस करेंगे, इफ़ के बाद वो कह रहा है लॉजिकल टेक्स्ट क्या है, कंडीशन हमें जो है किस पे चेक करनी है, इफ़ के साथ अगर देनी होती है तो हमने कहा इस अमाउंट पे चेक करनी है, तो हमने इस अमाउंट को हमने सेलेक्ट कर लिया जितनी भी अमाउंट है, ठीक है। अब हम यहाँ हम देंगे इसकी कंडीशन जो देनी है, अगर मैंने कहा ये ग्रेटर देन, अगर 20,000 20,000 देनी है, ठीक है। अगर F1 से F14 तक की वैल्यू अगर 20,000 से ज़्यादा है तो कॉमा, तो डबल कोट्स में हम दे देंगे बच्चों, यहाँ हमें देना है लैपटॉप, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा। अगर मुझे इससे कम है, यानी कि पहली जो हमने कंडीशन दी है F5 से F14 तक की जो वैल्यू है, अगर 20,000 से ज़्यादा तो लैपटॉप दे दो, नहीं तो क्या दे दो, डबल कोट्स में लिखेंगे MOBILE मोबाइल दे दो। और जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर करूँगा, देखिए सब में फार्मूला फिल हो गया। हमने जो रेंज दी थी इसकी वजह से, हम यहाँ पर हमने दिया जैसे इसकी सेल 20,000 से कम है तो मोबाइल मिल गया इसको, इसकी है ज़्यादा तो लैपटॉप मिल गया। देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली उनने सारे को, सब एम्प्लॉई को गिफ्ट दे दिया। इफ़ से हम कंडीशन लगा सकते हैं बच्चों। फिर सेकंड हमारी जो वो है, इफ़ के बाद है हमारा लेफ़्ट क्या करता है बच्चों, अगर मेरा कोई स्ट्रिंग है उसमें से मुझे लेफ़्ट के 3 कैरेक्टर कट करने हैं, जैसे ये संडे मंडे दिया हुआ है, अगर मैं कहूँगा इक्वल LEFT लेफ़्ट ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट के बाद टेक्स्ट जो है हमने कहा संडे पे हमने क्लिक करा, ठीक, कॉमे के बाद आ रहा है नम करेक्टर, नीचे देखिए आर्गुम जो हमारे पैरामीटर है वो ध्यान से देखिएगा, मुझे लेफ़्ट से 3 काटना है, 3 की जगह 4 भी दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं कि 3 देना है। अब जैसे ही ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर करूँगा, देखिए संडे में से SUN सन आ गया। फिर हम लोग फिल करने के लिए इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल D, तो देखिए सबके फर्स्ट 3 लेटर हमारे आ गए। नेक्स्ट है बच्चों राइट क्या करता है, अगर हमें मेरे को ये फ़ोन नंबर दे रखे हैं उनमें से राइट में से 3 डिजिट या 3 कैरेक्टर जो भी आपके सेल में है उसे चाहिए, तो हम यहाँ देंगे इक्वल RIGHT राइट, टैब प्रेस करेंगे। अब मैंने कहा है सपोज़ मोबाइल नंबर पे हमने क्लिक करा फर्स्ट वाले पे, तो उसका सेल एड्रेस इधर आ गया, सेल एड्रेस बना हमारा B8, कॉमा कितने लेटर्स चाहिए या कितने नंबर चाहिए, मैंने कहा शुरू आखिरी के 3 चाहिए मुझे, और जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे, देखिए आ गया। अब सेम इसे पकड़ के हम ड्रैग कर लें, या तो सेलेक्ट करके कर लेंगे कंट्रोल D के साथ, या फिल हैंडल से। हमने यहाँ सेलेक्ट करा और कंट्रोल D प्रेस कर दिया बच्चों, देखिए सब में लास्ट के 3 कैरेक्टर या नंबर कट के आ गए, 3 4 जो भी देना है आप दे सकते हैं। फिर बच्चों मिड क्या करता है, जैसे हमने लास्ट 2 फार्मूलाज करे उसमें लेफ़्ट से लेफ़्ट कट कर रहा था, राइट से राइट बच्चों कट कर रहा था, मिड कहीं से कहीं भी कट कर सकता है, बीच में से जैसे मुझे 3 चाहिए तो हम यहाँ देंगे बच्चों इक्वल MID मिड, टैब प्रेस करा, टेक्स्ट पे क्लिक करा जो भी नंबर है हमारा, कॉमा। अब वो कह रहा है यहाँ पर देखिए बच्चों पहले तो हमारा टेक्स्ट था पैरामीटर, अब है स्टार्ट नम और लास्ट में नम देना है। हमने कहा है यहाँ पर स्टार्ट नम कहाँ से शुरू करो, मैंने कहा है सपोज सेकंड से स्टार्ट करो, और कॉमा उसके आगे कितने करेक्टर कट कर दो, 3 करेक्टर कट कर दो, और ब्रैकेट बंद करेंगे तो सेकंड पे हमारा 8 है और 8 के आगे के 3 दे देगा, और जैसे ही एंटर करेंगे देखिए 8 9 7 हुआ, यानी कि सेकंड पे 8 है, फिर 9 और 7 3 कहीं से भी बीच के काट देगा। अब इसे सेम सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल D से हमने कट कर दिया, तो सबके बीच के जो हमारे कट होके आ रहे हैं वो 8 9 7 आ रहे हैं। नेक्स्ट फार्मूला है बच्चों हमारा नाउ से क्या होगा, अगर हमें आज की करंट डेट देखनी है तो हम लोग नाउ फार्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल लिखेंगे हम लोग NOW नाउ, और ये गोल वाले ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे बच्चों, बंद कर देंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे सिस्टम में जो भी करंट डेट होगी, जैसे 8/6/2025, ठीक है, पहले मंथ आता है, फिर डेट आता है, फिर ईयर आता है, और 8:24 मॉर्निंग के हो रहे हैं। तो बच्चों टाइम जो फार्मूला है वो टाइम फार्मूला क्या करता है जी, जैसे अगर हम लोगों ने यहाँ पर फार्मूला दिया इक्वल, ठीक है, हमने लिखा यहाँ टाइम,
ठीक। और जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ मांग रहा है हमसे आवर्स, मिनट और सेकेंड। देखिए ओवर में क्या होगा, जैसे अगर मैंने यहाँ पर दिया 9 ओवर कॉमा 10 मिनट कॉमा 10 सेकेंड, तो जैसे रेलवे में क्लॉक चलती है ना, तो जब से दिन स्टार्ट हुआ है सबसे 9 घंटे का जो बाद का टाइम होगा वो क्या होगा, जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए 9:10 AM आया यहाँ पर। अब अगर इसी के साथ में यहाँ पर टाइम ब्रैकेट स्टार्ट और मैं यहाँ दे दूँ 21 आवर्स कॉमा 10 मिनट कॉमा 10 सेकेंड, ठीक है। तो 21 आवर्स जो होंगे सुबह से किस टाइम पे होंगे, तो इस समय जो आएगा वो शाम का टाइम आएगा 9:10 PM, क्योंकि देखिए 12 के बाद जो होता है वो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो ये शाम के 9:10 हो गया। तो टाइम से हमें टाइम बता देगा। नेक्स्ट फार्मूला है बच्चों टुडे अगर हमें आज की डेट चाहिए इक्वल TODAY टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट और तुरंत ब्रैकेट बंद कर देंगे एंटर, तो हमारी जो भी करंट डेट आएगी वो आ जाएगी। और इसका फॉर्मेट जो होगा बच्चों मंथ डेट ईयर होगा। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा मंथ क्या करता है, जैसे मैंने बच्चों यहाँ पर डे दे दिए 365, ठीक, और मैंने यहाँ लिखा इक्वल MONTH मंथ, टैब प्रेस करेंगे और जहाँ पर हमने डे लिखे हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर, तो इसमें 365 दिन में टोटल 12 हमारे महीने होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बच्चों 252 दिन कर दूँ या 250 दिन कर दूँ, मैं दूँ इक्वल MONTH मंथ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। अब मैं अगर उस 250 को सेलेक्ट करूँगा तो उसका सेल एड्रेस यहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे बच्चों और एंटर करेंगे, तो इसमें टोटल 9 मंथ्स बन रहे हैं हमारे। नेक्स्ट फार्मूला है बच्चों डेट डिफरेंस क्या होता है, जैसे अगर मैंने यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रखी है बच्चों, अगर मैं कह रहा हूँ इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आज की डेट में कितने ईयर हो गए, कितने मंथ हो गए और कितने डे हो गए, तो बच्चों हम लोग यहाँ देंगे फार्मूला इक्वल DAT डेट DIF डिफ ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे ही हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पहले देंगे जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो दी हमने, और कॉमा आज की करंट डेट देखने के लिए हम एक फार्मूला दे देते हैं टुडे TODAY टुडे ब्रैकेट स्टार्ट 1, ठीक है, फिर कॉमा। अब मुझे इसे किस फार्मूले में चाहिए, हमें चाहिए ईयर में, तो हम यहाँ Y टाइप कर देंगे तो वो ईयर में आ जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो यानी कि जो आज की डेट थी उस डेट से लेकर मेरी डेट ऑफ बर्थ के बीच में कितने ईयर हो गए, 47। ऐसी अगर मुझे अब मंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे इक्वल DAT डेट DIF डिफ ब्रैकेट स्टार्ट, तो जो डेट ऑफ बर्थ है मैंने वो ले ली, कॉमा आज की डेट के लिए हमने यहाँ फार्मूला लगा दिया TODAY टुडे ब्रैकेट स्टार्ट और बंद, फिर कॉमा हम देंगे। अब मेरे को ये मंथ में चाहिए तो हम यहाँ डबल कोट्स में क्या कर देंगे ईयर का मंथ निकालो, मतलब YM में निकालो, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये हमारा मंथ हो गए 7। ऐसे ही मुझे डे निकालना है तो हम इक्वल सेम फार्मूला DAT डेट DIF डिफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब अगर मेरे को यहाँ पर वही सेम डेट ऑफ बर्थ ली मैंने, कॉमा, और यहाँ पर हमने ले लिया TODAY टुडे वाला फार्मूला जिससे आज की डेट आ जाएगी, कॉमा। अब मुझे क्या करना है, ईयर से हमें क्या निकालना है, डे निकालना है, तो हम यहाँ डबल कोट्स में दे देंगे YD, ठीक है, सॉरी MD देंगे तो मंथ से हमारे डे निकल आएंगे और एंटर, तो 24 दिन हो गए। यानी कि आज की तारीख में मेरे को 47 ईयर 7 मंथ्स और 24 डे हो गए, तो ये डेट डिफरेंस से आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है बच्चों ट्रिम क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ कुछ नाम दे रखे हैं बच्चों, इस नाम में कभी राम के पहले देखो स्पेस है, श्याम से पहले स्पेस है, तो डेटा बड़ा गड़बड़ है, मतलब स्पेस फालतू का दे रखा है। तो ट्रिम फंक्शन हमेशा स्टार्टिंग का या एंड का स्पेस हटाएगा, बीच का नहीं हटाएगा बच्चों, जैसे राम कुमार के बीच में वो नहीं हटाएगा। इक्वल TRIM ट्रिम देंगे बच्चों, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाली सेल का एड्रेस दिया हमने, मतलब क्लिक कर दिया और ब्रैकेट बंद करा और एंटर, तो देखिए राम कुमार आ गए बिना स्पेस के। अब हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो सारे के सारे नाम प्रॉपर तरीके से आ गए विदाउट स्पेस, बट बीच का स्पेस रहेगा इसमें। तो बच्चों रैंक क्या करता है, हमें बच्चों के मार्क्स की अगर रैंक देनी है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के नाम दे रखे हैं बच्चों, मैंने 10 स्टूडेंट के नाम दे रखे हैं, इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर पे किसके मार्क्स है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, तो हम यहाँ देंगे बच्चों इक्वल RAN के रैंक, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो हमसे सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मांग रहा है कि नंबर, ठीक है, फिर रेफरेंस मांग रहा है। अब हमने सबसे पहले नंबर, किस नंबर को चेक कराना है, हमने इसको चेक कराना है, तो उस सेल पे हमने क्लिक कर दिया तो उसका एड्रेस आ गया बच्चों यहाँ C8, कॉमा। अब रेफरेंस मांग रहा है, रेफरेंस मतलब किस में चेक करानी है हमें रेंज, इस पूरी रेंज के अंदर हमें चेक करानी है कि सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है। तो बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमने रेंज सेलेक्ट करी है इसको हम लोग कीबोर्ड से F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे,
ठीक है। F4 से क्या होगा, ये लॉक हो गई, डॉलर लग गया इससे पहले, यानी कि इसके बाद इसमें नेक्स्ट सेल में आएगा, चेंजेस नहीं होगी इसमें। फिर अगर मैंने कहा है क्या करना है, कॉमा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसमें भी देना है बच्चों, तो यहाँ हम 0 दे देंगे। 0 जैसे ही प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए ये 8th नंबर पे है इस बच्चे के मार्क्स, और फिर कंट्रोल D से हम इसे अप्लाई करेंगे तो देखते हैं फर्स्ट नंबर पे बच्चों यहाँ 500 वाले के हैं, और सेकंड नंबर पे 499, थर्ड नंबर पे ये है ना बच्चों, कमाल के फॉर्मूलेज। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और इसी टाइप की वीडियो और देखने के लिए और सीखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कंप्यूटर विद गुरु के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।